समझने की बात यह है कि माइंड ओवर फंक्शनल अगर हो गया तो प्राण शक्ति गिर जाएगी, और प्राण शक्ति गिर जाएगी तो ध्यान नहीं लगेगा। क्यों? कि प्राण शक्ति वो व्हीकल है जिसके ऊपर चेतना सवार होती है। नमस्ते, जय शिवाय। एक प्रश्न है कि ध्यान लगाने बैठते हैं और उसकी जगह सो जाते हैं। ध्यान लगने की जगह नींद आ जाती है, सो जाते हैं। फिर पता चलता है कि अच्छा सो रहे थे, ध्यान नहीं लगा, सो गए। तो कुछ लोग तो ऐसी अवस्था को ध्यान लगना समझ लेते हैं, जबकि इतना दिमाग में शांति आई, शरीर को इतना बैठे ध्यान से, तो शरीर को शांति आई तो सो ही गए। तो कुछ लोग इसको गलती से ध्यान लगना भी समझ लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। ऐसे ही लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो ध्यान में थे या सो गए थे। है ना? तो ये ध्यान, क्योंकि अगर सच में ध्यान में जाने लग जाएंगे तो अपने आप पता लगने लग जाएगा कि आप ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान से जब बाहर आएंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि आप ध्यान में थे कि नहीं थे। जैसे सो गए तो पता चला ना कि हम तो सो गए थे, तो ऐसे ही नींद आई है या ध्यान में थे, दोनों बातों का अलग अलग बिल्कुल पता चलता है। तो ये प्रश्न उन लोगों को आ रहा है जो ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, ध्यान लगता नहीं है और सो जाते हैं। पहली बात तो ये प्रश्न गलत है कि जो सो जाते हैं तो क्या करें। अरे क्या करें नहीं, पहले तो ध्यान करना बंद कर दीजिए, उसको ध्यान बोलना बंद कर दीजिए। ये ध्यान नहीं है, और ऐसी कोशिश के लिए ऐसी प्रैक्टिस को बैठ के करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है? कि जब जीवन में सच में ध्यान लगा सकते होंगे तब तक दिमाग को, चित्त को लय की आदत पड़ चुकी होगी। लय का मतलब है तमस की स्टेट में ठहर जाना, उसकी आदत डाल लेंगे। अब आप अपने आप को गलत आदत डाल लेंगे, है ना? ध्यान के नाम पे सोने की, आराम करने की, रेस्ट करने की, ये जो आप अपने चित्त को आदत डाल रहे हैं, तो ये आदत पड़ जाएगी आपकी, और ये नहीं करना है, ये गलत चीज है। तो क्या करना चाहिए उसकी जगह पे? ऐसे लोगों को पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब चीजों पे ध्यान, धारणा, उन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और कभी आप अपनी कोई क्रिया करते हैं, योग क्रिया, साधना करते हैं बैठ के, तो सिर्फ प्राणायाम करिए और उठ जाइए। प्राणायाम करिए, 5 मिनट शांति से बैठिए और उठ जाइए। नहीं कर रहे हैं आप ध्यान, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी को बोलिए भी मत कि मैं ध्यान कर रहा हूं या कर रही हूं। वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं वहां जाके। ठीक है? तो ऐसे लोगों को ध्यान नहीं लग सकता जब तक जिसका ध्यान नहीं लग सकता। और ऐसा कई बार बहुत बड़े बड़े योगियों के साथ, बहुत ही गहरे ध्यानियों के साथ भी हो जाता है ऐसा, कि कई बार 3 महीने तक, 6 महीने तक, साल भर तक वो ध्यान लगाने बैठते ही नहीं है। ध्यान लग ही नहीं रहा होता और उन्हें लगाना भी नहीं होता। खैर, उतना लेवल तक पहुंचने के बाद तो पता भी होता है कि क्यों नहीं लगा रहे हम। ठीक है? उसके भी कई कारण होते हैं, स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं, आध्यात्मिक कारण होते हैं उन बातों के। तो वो, और लेकिन उनको ये प्रश्न नहीं आता कि क्यों नहीं लगाना, उनको पता रहता क्यों नहीं लगाना। ठीक है? तो कई बार ये चीज जो है, शुरू में जो लोग पूछ रहे हैं, जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, वो ध्यान नहीं लगाइए, मत लगाइए। बैठना नहीं है ध्यान लगाने के लिए। प्राणायाम तक करिए, कोई योगा क्रिया, आसन करना है वो करिए, कोई क्रिया योग का कोई चीज है तो वो करिए और उठ जाइए। ठीक है? ध्यान लगाने नहीं बैठना। अब ऐसा होता क्यों है? सीधी सी बात है, चित्त की वृत्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है अभी। चित्त, माइंड जो है आपका, वो ओवर फंक्शनल है। तो उसको क्यों हो गया ओवर फंक्शनल? क्योंकि आपने सांसें बिगाड़ ली अपनी। कोई भी एक्टिविटी करके, क्या करके, भगवान जाने आपने क्या किया, तो आपका जो इनहेल एक्सहेल का पैटर्न है, जो सांस लेने की क्रिया प्रतिक्रिया है,
बिगड़ चुकी है, या आपके जीवन में कर्मों का बहुत तेज वेग चल रहा है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। या आप सिर्फ उतनी देर चेतन रहते हैं जितनी देर कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाकी टाइम आपका दिमाग में कुछ 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 ख्याल आते रहते हैं और आप उसको रोकते भी नहीं है। बार बार खींच कर अपने अपने फोकस को, अपने अटेंशन को आप बार बार अपने सांस पे नहीं लाते। फोकस ऑन योर ब्रेथ बोलते हैं ना ऐसे। तो जो लोग बाकी टाइम कुछ भी करते रहते हैं और बार बार खींच के पर्पसफुली ब्रेथ पे जिनका फोकस नहीं आता है, 1 घंटे में भी, 2 घंटे में भी, 4 घंटे में भी, 6 घंटे में भी, पूरे 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, जितने घंटे भी आप जागते हैं, उतने घंटे अगर आप अपने दिमाग को एक बिना लगाम के घोड़े के जैसे भगाए जा रहे थे, भागने दे रहे थे, तो अभी कहां से बैठेगा? कहां से ध्यान लग जाएगा? ध्यान लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब इतना चित्त ओवर फंक्शनल हो जाए, या तो वृत्तियों की पकड़ की वजह से ओवर फंक्शनल हो जाए, या आपने सांस बिगाड़ रखी है उसकी वजह से ओवर फंक्शनल हो जाए, या आप बैठे ज्यादा रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई खास ज्यादा करते नहीं, तो भी चित्त ओवर फंक्शनल हो जाएगा, माइंड ओवर फंक्शनल हो जाएगा, सांस बिगड़ जाएगी। तो रीजन कोई भी रहा हो, किसी भी रीजन से माइंड ओवर फंक्शनल हुआ हो आपका, समझने की बात यह है कि माइंड ओवर फंक्शनल अगर हो गया तो प्राण शक्ति गिर जाएगी, और प्राण शक्ति गिर जाएगी तो ध्यान नहीं लगेगा। क्यों? कि प्राण शक्ति वो व्हीकल है जिसके ऊपर चेतना सवार होती है। चेतना का व्हीकल है वो प्राण शक्ति। तो वो अगर ऐसी, अब सोच के देखिए आप, मतलब आप अपनी गाड़ी में, जो लोग अच्छी बड़ी मर्सिडीज या BMW या महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और चलाते हैं, उनको पता होता है कि वो जो 90 का जो पेट्रोल होता है उसकी जगह 95 क्या है, या क्यों डलाना है, या 98 सबसे अच्छे वाला पेट्रोल जो है वो क्यों डलाना है ना। इंजन की पावर कितनी निकलेगी, कितने BHP की गाड़ी है, कितनी हॉर्स पावर की गाड़ी है। हॉर्स पावर तभी तो निकाल पाओगे जब उसमें फ्यूल उस तरीके का डला होगा जो उतनी हॉर्स पावर दे सकता होगा। पानी डाल लोगे तो क्या गाड़ी हॉर्स पावर निकालेगी? पानी से चलेगी? अभी तक तो नहीं चलेगी ना। आगे फ्यूचर में कोई ऐसा इन्वेंशन कर दे तो अलग बात है, लेकिन हम गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा प्राण शक्ति पावरफुल होती है, चेतना उतनी ही शार्प, उतनी ही कटिंग एज शार्प, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, वन पॉइंटेड हो जाती है। फिर वो भेद सकती है, फिर वो मनोमय कोश के पार जा सकती है, जहां पे ध्यान लगता है, जहां से ध्यान की अवस्था का आरंभ होता है। तो प्राण शक्ति कमजोर है तो जाएगी नहीं, उसकी जगह कहां उलझ जाएगी? चित्त में जाके उसको लगेगा कि सो ही लो, अब आराम आ गया। ये आदमी, वैसे तो ये इंसान, ये व्यक्ति इतना दिमाग चला चला के और सब कुछ कर करके शरीर को और दिमाग को आराम नहीं आने दे रहा था, तो अब जैसे तैसे थोड़ा समय मिलता है, सो ही जाओ। तो सोने की प्रैक्टिस नहीं करनी है कभी भी। ऐसे लोगों को ध्यान में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि किस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जीवन में जीते वक्त चेतना से जीना है, जिससे कि यम नियम का पालन कर सके। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार रखना है, बस। धारणा काम पर भी लगती है हमारी, जीवन के लक्ष्य, बड़े बड़े जो लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, उन पर भी लगती है। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जीवन के, धारणा उस पर भी लगती है। और धारणा अपने आप पर भी लगती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं कहां जा रहा हूं, कहां जा रही हूं, मैं क्या करना चाहती हूँ जीवन से, जीवन के साथ।
अपने साथ में क्या खोज रहे हैं, अपने अंदर या अपने बाहर, खोज क्या रहे हैं, है ना? तो धारणा बहुत सारी चीजों पे लगती है। धारणा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मोमबत्ती टिका ली सामने और धारणा कर रहे हैं, वो बाह्य धारणा है। अंतर धारणा, है ना, वो करनी आ जाएगी धीरे धीरे, धारणा अंदर लगने लग जाएगी। अंदर में भी किसी बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज पर धारणा लग सकती है, अंदर जाने पर भी, कि अब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, कि अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या मुझे ये लड़का ये लड़की से शादी करनी है ना, ऐसी चीजों पर भी धारणा लग जाती है। और किसी ऐसी बात पर भी सूक्ष्म सी चीज पर भी लग सकती है कि मैं अगले 5 साल में क्या करना चाहता हूं या क्या करना चाहती हूँ और मैं क्या कर लूंगा, मैं अपने अस्तित्व को कैसे कैसे बदल लूंगा या बदल लूंगी, मैं क्या सुधार कर लूंगी अपने मनुष्य होने के नाते, अपने अंदर क्या बदल लूंगा, मैं मुझ में क्या है जो बदल देना चाहिए मुझे, क्या क्या विकार या वृत्तियां हैं जो मुझे निकाल देनी चाहिए अपने अंदर से। तो धारणा अंदर किसी सूक्ष्म चीज पर भी लग सकती है और किसी स्थूल चीज पर, ग्रोस चीज पर भी लग सकती है। तो धारणा पर ध्यान दीजिए, धारणा को परफेक्ट करिए, और जब ये 5 पूरे के 6 ये सब परफेक्ट हो जाएंगे आपके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तो क्या होगा, ध्यान में आप बहुत सही तरीके से सही टाइम पे पहुंचेंगे। फिर ध्यान लगाना सिर्फ कुछ सेकंड्स की अवधि में हो जाएगा। ये नहीं कि 1 घंटे बैठे थे और ध्यान लगा 2 मिनट का, ऐसे नहीं बाकी टाइम सो गए तो सो रहे हैं अगर, तो मत कीजिए। चित्त को गलत आदत नहीं डालनी, अपने अस्तित्व में गलत प्रैक्टिस नहीं करनी। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है गलत प्रैक्टिस को भुलाना ठीक है, तो मत करिए, प्राणायाम तक करिए और उठ जाइए आराम से। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।